all this time. नहीं, अभी शुरू हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार गो थ्रू कर लेंगे दोबारा से। फिर हम यहाँ चलते हैं, 4 कंडीशन पे हम लोग एक बार देख लेते हैं, तो हमारा वो वापस रिवाइज हो ही जाएगा पूरा पीछे वाला। 4 कंडीशंस में क्या था कि हम यहाँ पे 4 कंडीशंस हैं तो 3 इफ यूज होगा। इफ हमने यूज किया, यहाँ पे हमने उसको इनपुट दिया एज का, उसके बाद मैंने बोला कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू, आपने 60 लिया, अगर है तो आप उसको ओल्ड दे दीजिए सर। अगर मान लीजिए कि वो आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी फिर से इफ यूज करना पड़ेगा, दूसरा इफ, अगेन यहाँ पे हमने लॉजिक उसको देंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर आपका क्या होगा यहाँ पे 20 से ऊपर, ठीक है, तो 20 के अगर ऊपर है तो वो हमें यंग चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा YOUNG यंग, कॉमा तीसरा कंडीशन अब आएगा यहाँ पे थर्ड इफ। अब हम इसको वापस से ये देंगे कि एज चेक करो, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13 है तो आप मुझे क्या दीजिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा में टीन, ठीक है, अदरवाइज आप मुझे चाइल्ड लिख दीजिएगा, जो भी रेस्ट हैं उनका चाइल्ड, एल्स। एक ब्रैकेट बंद, 2 बंद, 3 बंद, हमने कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि हमारा सारा फंक्शन सही है। एक मिनट सर, रोकिए सर। हाँ जी, हाँ तो जी। हम ये इतने सारे ब्रैकेट क्यों क्लोज कर रहे हैं? क्लोज इसलिए देखिए, हमारा हर इफ के बाद एक ब्रैकेट क्लोज होगा, तो ये पहला इफ है, ये क्लोज कर दिया, ये दूसरा इफ जो था उसके लिए एक ब्रैकेट और क्लोज किया, फिर तीसरा जो मेन इफ था उसके लिए एक ब्रैकेट और क्लोज होगा, जितने तो ब्रैकेट जितने ओपन कर रहे हैं इफ्स हैं उतने उतने ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करना क्लोज पड़ेगा। होंगे। हाँ जी, तो ये यहाँ पे आ गया यंग, यंग ओल्ड चाइल्ड हमारा आ चुका है। ठीक है सर। यहाँ पे हम दोबारा चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि इफ नेम स्टार्ट्स विद ए, अगर हमारा जो नाम है वो किससे शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, तो आप नाम दे दीजिए, अदरवाइज उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे सर हमारा वो जो फंक्शन हमने पढ़ा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि पूरे नाम के अंदर में ए से शुरू हो रहा है, तो हमको फर्स्ट लेटर चेक करना पड़ेगा, किसी का नाम ए से है, नहीं है, तो मैं ए का नाम का कोई डाल देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ अर्चना का, ए से है, इनका नंबर दे देता हूँ मैं, इनका एज 55। चलिए यहाँ पे अब हम चेक कर लेते हैं कि ये अगर स्टार्ट हो रहा है, ये नाम, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये नाम स्टार्ट हो रहा है ए से, तो स्टार्ट का लेटर पता करने के लिए क्या तरीका था, हमने पढ़ा था सर्च या फाइंड, राइट। एक वो पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था लेफ्ट राइट मिड, कि आपको लेफ्ट में, मिड में, राइट में जो है वो आपको चेक करके बताएगा कि है या नहीं। तो अभी हमें फर्स्ट वाला चेक करना लेटर, यहाँ पे हम एक बार लेफ्ट यूज करते हैं, लेफ्ट में हमारा क्या है, ये टेक्स्ट दिया, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 1, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है ना तो स्टार्टिंग पोजीशन तो 1 ही होगी, ये हमें स्टार्टिंग लेटर दे देगा, आर है, के है या नहीं, ठीक है। अच्छा, एक ये है तरीका, मैं यहाँ पे 2 तरीके आपको सिखाऊंगा, एक हमने लेटर निकाल लिया, दूसरा हमने फंक्शन पढ़ा था एग्जैक्ट, बट एग्जैक्ट में वो क्या करता है, वो चेक करेगा कि एग्जैक्ट ए है या नहीं है, कैपिटल है तो कैपिटल में, स्मॉल है तो स्मॉल में, ठीक है। तो अभी हम, क्योंकि हमें पता है कि वो एग्जैक्ट, यहाँ पे हमने चेक किया, और हम इसको जो हमने निकाला है आउटपुट, इसको हम चेक करेंगे इक्वल्स टू डाल के कि क्या ये है हमारा ए के बराबर। तो यहाँ पे आपका इक्वल टू नहीं आएगा, कॉमा आएगा, फॉल्स, देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया, और इफ में तो हमें ट्रू फॉल्स में ही इनपुट देना चाहिए होता है ना, तो यहाँ पे अब हम लगा देंगे इफ, हम इसको सीधा डायरेक्ट इनपुट दे सकते हैं फॉल्स और ट्रू का, ये इनपुट दे दिया इफ फॉल्स, अगर फॉल्स आता है
ये हमने लॉजिकल दे दिया, अगर ट्रू है तो क्या वैल्यू आना चाहिए, तो मुझे नाम चाहिए, पूरा नाम, और अगर मान लीजिए फॉल्स है तो मुझे क्या चाहिए, ब्लैंक। अब मेरा ट्रू नहीं था तो ये क्या दे दिया इसने यहाँ पे, फॉल्स में मेरे को ब्लैंक दे दिया, ट्रू में मेरे को नाम दे दिया इसने, अर्चना। ये एक तरीका है। सबसे पहले हमने क्या यूज किया यहाँ पे, लेफ्ट, फिर हमने यूज किया एग्जैक्ट, फिर हमने यहाँ पे यूज किया इफ। ठीक है, एक ये तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब मैं इसको सॉल्व करने का सेम दूसरा तरीका बताता हूँ। ये वापस हम डेटा ले लेते हैं यहाँ से और इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा एज जो है, जैसे यहाँ से ले लिया क्वेश्चन, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये कैसे हम करेंगे, सबसे पहले हमने सर्च और फाइंड पढ़ा था, तो हम क्योंकि केस सेंसिटिव है फाइंड, तो हम सर्च यूज करेंगे। हमने सर्च फंक्शन लगाया, हमने ढूंढा इसमें कि कहीं पे ए है। पहले हम देंगे क्या, इसको क्या ढूंढना है, तो क्या ढूंढना है, ए ढूंढना है। उसके बाद कहाँ ढूंढना है, यहाँ ढूंढना है, और उसका स्टार्टिंग नंबर कहाँ से होना चाहिए, 1 से, 1। तो हमने यहाँ पे सर्च यूज किया है। ठीक है, और हमने ढूंढ लिया कि सब में ए कहाँ कहाँ है। तो ये कह रहा है मेरा 2 पोजीशन पे है, 5 पोजीशन पे, क्योंकि सर्च और फाइंड हमें पोजीशन देता है, लेकिन हम कह रहे हैं स्टार्ट होना चाहिए, तो स्टार्ट का मतलब उसकी पोजीशन 1 होनी चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा है तो वो हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, पोजीशंस मिल गई हमें, यहाँ पे लगाऊंगा मैं इफ, और ये चेक करूंगा कि ये जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू इक्वल्स टू 1 होगी तभी मुझे नाम चाहिए, अदरवाइज मुझे ब्लैंक चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पे 1 था उसका वैल्यू, 1 का मतलब शुरू हो रहा है, वहां पे उसने मुझे दे दिया। हेलो, हाँ जी सर, देख लिया। ठीक है सर, बड़ा सिंपल है, बट हाँ अगेन इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना बनता है हमारा। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और था यहाँ पे, इफ नेम एंड्स विद ए एच, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, अगली शीट ही ले लेते हैं एक और। अगला शीट ले लिया। ठीक है, अगर नाम जो है वो अगर एंड हो रहा है 10 बजने वाला, ए एच से, तो ए एच से एंड हो रहा है, ये हमारा लास्ट में आना चाहिए। पानी का बोतल कहाँ से ला रहे हैं, दे दो भाई। तो हम राइट यूज करेंगे। हो गया, थैंक यू। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 2। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 2 है। हमने ये किया, ए एच हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हमसे पूछा था कि टेक्स्ट, तो हमें इसमें टेक्स्ट देना था, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अच्छा, तो लास्ट में हमारा इसमें यू एल है, ए एन है, एन टी है, एच आई है, ए एच है, तो हमें क्या चाहिए था, ए एच चाहिए था। ए एच कहाँ है, सना में, तो ये मुझे मिल गया। अब मैं यहाँ से चेक कर लूंगा इसको कि इफ लगाऊंगा, इफ दिस कॉलम इज, नीतीश, इफ दिस इज इक्वल्स टू यू एच, तो आप मुझे नाम दे दो, अदरवाइज ब्लैंक दे दो। ठीक है, ये फॉर्मूला डाला, यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे भी इसने मेरे को नहीं दिया आंसर। सर हमने ये क्योंकि था ऊपर इसके यूएच लास्ट, कर दिया था।
क्या सर? फॉर्मूला में हमने UH यूज किया है, AH नहीं यूज किया। आप राहुल पे जाइए, फॉर्मूला में देखिए UH यूज हो गया है, AH नहीं यहाँ यूज। पे हमने AH की जगह UH कर दिया था, करेक्ट। जी। तो यहाँ पे हमने चेक किया, आ गया हमारा आंसर। तो अब हमारा यहाँ पे आउटपुट आ गया। अब हमें आइडिया लग चुका है कि हाँ, किस तरीके से हम इफ को यूज कर सकते हैं मल्टीपल तरीके से। अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जहाँ पे हमें ये फाइंड करना है कि पूरे नाम के अंदर में कहीं भी अगर आई है, मैं ये नहीं कह रहा कि शुरू में या अंत में, कहीं भी आई है तो आप मुझे नाम दो। तो वो कैसे करेंगे हम? हमें अगर ये चेक करना है कि पूरे नाम में कहीं कोई अल्फाबेट है या नहीं, तो सर्च या फाइंड करने का हमारे पास एक ही तरीका है, या तो सर्च लगाइए या फिर फाइंड। अगर आप चाहते हो कि केस इनसेंसिटिव हो तो सर्च यूज करेंगे, और अगर हम चाहते हैं कि नहीं स्पेसिफिकली कैपिटल या स्मॉल हो तो फाइंड करेंगे। इस केस में करेक्ट। हम क्या करेंगे? सर्च यूज करेंगे सबसे पहले। सर्च हमने यूज किया, हमने इसको वैल्यू दी आई। आपको आई ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है आपको? नेम के अंदर में हमने उसको दे दिया। स्टार्टिंग नंबर आपका क्या होगा? 1 से शुरू होगा। अब ये ढूंढेगा आई है नहीं है, लेकिन हमारे इसमें प्रॉब्लम आ रही है। इसके अंदर में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? एरर आ रहा है। हाँ सर, लेकिन इसमें वैल्यू दे रहा है, बाकी में एरर दे रहा है। इस केस में हम क्या करेंगे? जहाँ पे एरर यूज होता है वहां पे एक फंक्शन और आता है हमारा, इफ एरर, कि अगर इफ एरर है एरर। तो। हाँ जी, तो ये नया फंक्शन है, ये हम यहाँ पे देखेंगे इफ एरर। यहाँ पे हम यूज करेंगे कि इफ एरर अगर आता है, अगर एरर है, क्योंकि यहाँ पे तो आई है नहीं ना, तो मुझे इसके अगेंस्ट तो ब्लैंक चाहिए। तो अगर एरर है तो आप मुझे क्या दीजिए? ब्लैंक दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो हमने इफ एरर लगा के ये पता वो तो कर लिया कि जहाँ एरर है वहां पे आप ब्लैंक दे देना, और जहाँ पे नहीं है वहां पे आप नंबर दे देना। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे नंबर की जगह पे दो एक और कंडीशन देना चाहता था कि नंबर की जगह पे मुझे चाहिए था नाम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? इफ लगाऊंगा लास्ट में। इफ अगर यहाँ पे, अच्छा सर, हमने इज एरर भी एक फंक्शन पढ़ा था कि हम उससे पूछ रहे थे कि क्या ये एरर है, उसका और वैल्यू भी हमारे फॉल्स। को ट्रू और फॉल्स में मिलता था, करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सीधा इज एरर लगाएंगे, इज एरर, और वैल्यू दे देंगे ये वाला। अब हमको ट्रू फॉल्स मिल गया तो ये तो बता देगा कि हाँ भाई यहाँ पे एरर है। और अगर एरर है तो आप मुझे क्या दे दो? ब्लैंक दो, क्योंकि यहाँ तो आई है ही नहीं ना, वहीं पे एरर है। अदरवाइज अगर एरर नहीं है तो आप मेरे को क्या दो? नाम दे दो। ठीक है सर, तो यहाँ पे हमने क्या क्या यूज किया? हमने इफ एरर यूज किया, पहले सर्च यूज किया। क्या सर्च किया हमने? आई को ढूंढा कि कहीं पे आई मिल जाए, अगर आई नहीं है तो वो एरर देगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इफ एरर का फंक्शन यूज किया कि अगर इफ एरर है तो आप मेरे को क्या दो? स्पेस दे दो। तीसरी चीज हमने यहाँ पे सीखी कि हम इफ यूज कर रहे हैं, अगर एरर आता है यहाँ पे तो आप मुझे क्या दो? स्पेस दो, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी आई नहीं है तभी एरर आया है। और अगर मान लीजिए उसमें आई है तब तो कोई वैल्यू होगी, यहाँ पे एरर नहीं होगा। उस केस में मुझे आप नाम दे दो, तो उस केस में मेरे पास नाम। तो सर ये जो फंक्शन हम यूज करते हैं जिसमें हम लोग एंड प्लस इफ एरर, इज एरर, कुछ भी एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, उसे कहते हैं मिक्स्ड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा कंडीशन है, इफ के अंदर इफ यूज कर रहे हैं, वो हमारा नेस्टेड इफ हो गया। ठीक है, इस तरीके तो से हमने अगर इफ के अगर अंदर में जो फंक्शन, अगर हमने एक कंडीशन में दोबारा मल्टीपल टाइम्स इफ यूज किया तो वो नेस्टेड इफ हो गया जी। अगर मल्टीपल इफ्स आप यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे नेस्टेड इफ होगा। अच्छा। इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, लेकिन यहाँ पे क्या है? इफ के साथ आप दूसरा फंक्शन भी यूज कर रहे हो। इफ के साथ में यहाँ पे इज एरर यूज हो रहा है, ये अलग फंक्शन है।
तो ये मिक्स्ड इफ में आता है। ये याद नहीं Nested रखना है, याद तो हमें ये रखना है कि यहाँ पे हमने किया क्या है। आओ अब अगले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे क्या है एंड फंक्शन भी यूज करेंगे, और ये भी हमारा मतलब मिक्स्ड इफ में आता है इसमें, लेकिन एक फंक्शन आपका और ऐड हो जाता है एंड वाला, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 इन ऑल सब्जेक्ट्स देन पास एल्स फेल। तो ये कंडीशन दिखने में बड़ा आसान लग रहा है कि भाई 33 से ज्यादा है, लेकिन एक में नहीं, सभी सब्जेक्ट में चेक करना है। इसमें भी 33 से ज्यादा होना चाहिए, इसमें भी तीनों में अगर ज्यादा है तभी पास होगा। किसी एक में भी अगर 33 से कम है जैसे इसमें है तो वो बंदा फेल है। इसमें हम यूज करेंगे एंड फंक्शन। चलिए इसमें चेक करते हैं पहले। ए एंड डी आपसे क्या मांगता है, लॉजिक 1, लॉजिकल 1 कॉमा लॉजिकल 2 कॉमा डॉट डॉट डॉट, मतलब सेम ऐसे ही मांगता है, लॉजिकल 1 लॉजिकल 2 लॉजिकल 3। ये आपसे लॉजिक मांग रहा है पहले ही कि मेरे को लॉजिक दो। और एंड क्या रिटर्न करता है आपको, ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है। और सिमिलरली और जो फंक्शन है वो भी यही करता है। एंड का मतलब होता है कि दो कंडीशंस को आप कंबाइन कर रहे हो, और का मतलब है कि अगर मेरे को ये नहीं मिला तो ठीक है मैं दूसरे से भी काम चला लूंगा, लेकिन कोई भी एक होना चाहिए। पहले हम एंड फंक्शन को देखते हैं। एंड फंक्शन को मैंने लिया यहाँ से, और यहाँ पे हम लोग लगा के देखते हैं। अच्छा मैं इसको बोलता हूँ कि पहले इसको चेक करो फिजिक्स में क्या हमारा ग्रेटर देन, पहले एंड लगाऊंगा मैं, ए एंड डी एंड, उसके बाद मैं इसको चेक करूंगा कि क्या फिजिक्स में क्या ये 33 से ज्यादा है। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि क्या केमिस्ट्री में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 है। उसके बाद तीसरा लॉजिक इसको दूंगा, क्या बायो में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 है। चलिए चेक करते हैं, फॉल्स, ठीक है नहीं है। इसको ड्रैग कर दिया तो ये ट्रू है क्योंकि इसमें तीनों 33 से ज्यादा है, ये फॉल्स है क्योंकि इसमें तीनों अलग है। इन वैल्यूज को ना तीनों सबको मैं स्टैटिक कर देता हूँ। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया सर। हाँ जी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन और ऐड कर देता हूँ, और का मान लीजिए मैं यहाँ पे और फंक्शन यूज करता हूँ, और में क्या होगा, यही सेम सिचुएशन, बट मैं इसको बोल रहा हूँ कि ठीक है किसी भी एक में पास है तो पास है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने इक्वल्स टू लगाया, और में भी सेम है, लॉजिकल 1 लॉजिकल 2 ऐसे ही मांगा है। तो हम बोलेंगे कि इसमें आप चेक करके बताओ कि किसी में पास है वो। तो हमने A2 को चेक किया वेदर इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है या नहीं है। फिर हमने उसको केमिस्ट्री में चेक किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है या नहीं है। फिर हमने बायो में चेक किया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है या नहीं है, और एंटर। तो ये कह रहा ट्रू है, इसमें कोई भी एक वैल्यू अगर 33 से ज्यादा होगी तो ये ट्रू दे देगा। लेकिन सेम चीज जो है सबके लिए नहीं है, ये सब में ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि हर बच्चा किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में तो पास है ही। राइट राइट तो राइट इसे राइट और राइट। फंक्शन कहते हैं। अच्छा अब लेकिन मेरा रियल क्वेश्चन ये था कि इफ मार्क्स किसी एक में भी अगर ज्यादा है तो मेरे को पास होना चाहिए, तो ये है पास। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा मैं इफ फंक्शन। इफ अगर ये ट्रू है, ट्रू का मतलब है कि भाई सब में पास है वो। इफ दिस इज ट्रू, तो ट्रू के अंदर में क्या वैल्यू मुझे चाहिए, ये ऑलरेडी ट्रू फॉल्स है। ट्रू में मुझे ये वैल्यू चाहिए कि मेरे पास में पास लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। और फेल के अगर मान लीजिए ट्रू नहीं है फॉल्स है तो फेल आएगा।
तो यहाँ पास आया, यहाँ पे तो ये सर मतलब अभी दिखने में अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना खुद से रिवाइज करके, उस टाइम पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि रिवीजन की ज़रूरत है। और बार बार जब नंबर ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे सेम क्वेश्चन को, फॉर्मूलाज को, तो वो कॉन्क्रीट होता जाएगा धीरे धीरे। ओके सर। हेलो, तो सर यहाँ पे अभी इनमें से किसी में भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं सर, ये तो डाउट यही है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जबरदस्त। ठीक है सर, तो मैं क्लास की रिकॉर्डिंग जो है ना वो मैं अपलोड कर देता हूँ, और जो शीट ओके। है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तब तक आप जो हमने कल और परसों जो 2 क्लासेस की हैं उसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एंड सबकी ठीक एक है। क्लास में हो जाएगा फिर आपका। ओके सर। ठीक है सर। फिर अब हम कब मिलेंगे सर? कल कर करेंगे कि नहीं, कल मंडे को ही कल जाएंगे फिर सीधा? से क्लास। हाँ जी। ठीक है, आप मेरे को रात को बता दीजिए कितने टाइम पे मैं अवेलेबल हो जाऊंगा। क्या सर? आप रात को मेरे को मैसेज डाल देंगे ना हाँ हाँ, मैं रात को मैसेज डाल दूंगा आपको। कि टुमारो टुमारो क्लास एट दिस टाइम, सो दैट हेल्प्स मी। ठीक ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। हाँ, बाय।